जय श्री राम। परम प्रिय मेरे भाई बहन, मंगल को जन्मे मंगल ही करते मंगलमय हनुमान। श्री हनुमान जी महाराज जी की उपासना कलयुग में सर्वोत्तम मानी जाती है और सभी के संकटों को जो भी उनकी शरण में आता हर लेते हैं। इसीलिए ज्येष्ठ माह के जो जितने भी मंगलवार मिलते हैं ज्येष्ठ माह में, इस बार जो है तारीख है 1 जून, 8 जून, 15 जून और 22 जून को ये 4 मंगलवार ज्येष्ठ माह में प्राप्त हो रहा है। ज्येष्ठ माह मतलब जिस नक्षत्र में पूर्णिमा तिथि होती है वो महीना उसी के नाम से जाना जाता है। जैसे इस महीने में ज्येष्ठ माह में पूर्णिमा तिथि ज्येष्ठा जो है नक्षत्र पर पड़ेगी, इसलिए जो है इसको ज्येष्ठ माह कहा गया है। जिसमें मघा नक्षत्र में पड़ता है उसको माघ महीना कहा जाता है। तो इस माह में हनुमान जी की उपासना का बहुत 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 ही बड़ा महत्व है और ये हिंदू ही नहीं मुस्लिम भाई भी इसको अच्छी तरह मनाते हैं। जिसका एक 3 कथाएं हैं जो मैं अभी आगे आपको बताऊंगा और ये उत्तर भारत में विशेष करके इसका प्रचलन है। तो आप देखेंगे कि हमें करना क्या है, आप मन में भावना आती होगी। तो हनुमान जी की नॉर्मली उपासना हम सभी लोग मंगलवार को करते हैं। वैसे तो नित्य करना चाहिए, मंगलवार को विशेष करना चाहिए। तो जो ज्येष्ठ माह के मंगलवार हैं इनमें भक्तगण जो है हनुमान जी की उपासना करते हैं। स्नान इत्यादि पवित्र नदियों में जाके करते हैं, लाल वस्त्र धारण करते हैं और उसके बाद में वस्त्र इत्यादि धारण करके टीका इत्यादि लगा करके मंदिरों में जाते हैं अथवा अपने घर में ही 11, 21, 108 श्री हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। जीवन में ज़्यादा संकट है तो हनुमान अष्टक का पाठ करते हैं, और भी ज़्यादा है तो बजरंग बाण का पाठ करते हैं। और भी उत्तम तो ये होता है कि श्री सीताराम नाम का संकीर्तन स्वयं करते हैं अथवा सार्वजनिक रूप से करवाया जाता है। और स्पेशली जो है प्रसाद वितरण का बड़ा ही महत्व है। आप पूरे लखनऊ, कानपुर, अयोध्या जी, बनारस, गोंडा, बस्ती, बहराइच, हर जगह आप देखेंगे, खास करके उत्तर भारत में तो जगह जगह हर एक 100 मीटर 200 मीटर के बाद में एक स्टॉल लगा होगा प्रसाद बांटने का। और जो लखनऊ में अलीगंज स्थित जो है हनुमान जी का मंदिर है उसका बहुत बड़ा महत्व है इस ज्येष्ठ माह में। दूसरी बात ये भी आई तो कि इसी ज्येष्ठ माह में ही प्रथम बार श्री हनुमान जी महाराज जी को श्री राम जी का दर्शन प्राप्त हुआ था। दूसरा ये भी कथा आती है कि इसी दिन जो है उनको अजर अमर होने का वरदान मिला था। और ऐसे में देखेंगे तो ये हिंदू और मुस्लिम दोनों इसको मानते हैं, उसकी कथाएं अलग हैं। तो हमें व्रत रहना चाहिए। व्रत में जैसा कि होता है कि नमक नहीं खाया जाता है, एक समय मीठी रोटी अथवा दही रोटी, दूध रोटी ऐसा कुछ ग्रहण किया जाता है, एक अन्न। लेकिन उत्सव के रूप में भी लोग मनाते हैं और बहुत बहुत बड़ा बड़ा भंडारा करते हैं, उसका भी बहुत बड़ा महत्व है। और लखनऊ में अलीगंज स्थित जो हनुमान मंदिर है उसका कहना ही क्या है। ये हिंदू मुस्लिम दोनों के एक संयुक्त आस्था का भी बड़ा अच्छा प्रतीक है। इसकी 3-4 कथाएं आती हैं जो अपने आधुनिक युग की हैं। तो इसमें जो है एक लखनऊ के नवाब थे शहादत अली खां, बहुत बीमार पड़े और कई प्रकार से परेशान होने के बाद भी, इलाज कराने के बाद भी जब वो सही नहीं हुए तो किसी जी जो है व्यक्ति ने हनुमान जी की आराधना के बारे में कहा। तो जो है उन्होंने हनुमान जी की उपासना किया, आराधना किया और फलस्वरूप वो सही हो गए, स्वस्थ हो गए। और इसके बाद में उन्होंने ही हनुमान जी के मंदिर का निर्माण अलीगंज में करवाया था। दूसरा एक और भी कथा आती है कि मोहम्मद अली शाह का बेटा बहुत बीमार पड़ा तो उनकी पत्नी बहुत परेशान हो गई, रूबिया नाम था, और वो बजरंग बली के वही जो मंदिर था वहाँ पर वो लेकर के आई और सही हो गई। तो उसी वो दिन जो है मंगलवार था, तो उस समय वो लोग राजा थे, नवाब थे, उन्होंने ढिंढोरा पिटा दिया कि ज्येष्ठ माह में मंगलवार को जो भी उपासना
हर व्यक्ति को करना है, और जो करेगा उसका कल्याण होगा, भला होगा। तो आप जानते हैं जथा राजा तथा प्रजा, राजा का बड़ा महत्व होता है। तो हिंदू लोग तो पहले से ही मानते थे, तो मुस्लिम भाईगण भी मानना प्रारंभ कर दिए। एक और दूसरी जो कथा आती है, दिल्ली के नवाब शुजाउद्दौला की बेगम आलिया बेगम ने यहाँ पर हनुमान जी की स्थापना कराई थी 1792 से लेकर 1802 के बीच में। ये जो है इस्लाम, इनको जो है ये भी बहुत परेशान थी, तो इस्लाम बाड़ी में बेगम साहिबा ने अर्जी लगाई कि हे हनुमान जी महाराज, जो है हमें आप, उनका लड़का जो है परेशान था और भी कई सारी परेशानियां थी, तो उन्होंने हनुमान जी से अर्जी लगाई। तो स्वप्न में हनुमान जी ने उनको दर्शन दिया कि मैं यहाँ टीले के नीचे दबा हूँ, आप मुझे यहाँ से बाहर निकालो और हमारी स्थापना कर दो। बहुत भक्त थी वो। तो जो है दिन में उन्होंने खुदवाया, हनुमान जी की दिव्य प्रतिमा मिली, उनको हाथी में बैठाया और गोमती के उस पार ले जाने की कोशिश कर रहे थे, पर वो गोमती के उस पार हाथी नहीं गई और वही हनुमान जी के मंदिर पर जो है बैठ गई। तो उन्होंने दोबारा से उस मंदिर को बड़ा भव्य किया और हनुमान जी का वहाँ पे जो है प्राण प्रतिष्ठा करवाया। तो जो पुराने अलीगंज का जो हनुमान जी का मंदिर है, वो उसकी बड़ी महिमा है इस ज्येष्ठ के मंगलवार से। तो जो प्रथम जून को, मतलब ज्येष्ठ महीने का जो प्रथम मंगलवार प्राप्त हो रहा है 1 जून को, सप्तमी तिथि है और अगले दिन अष्टमी शीतलाष्टमी का व्रत रहेगा। उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाने का प्रयत्न करूंगा। रवि योग है, बहुत ही अच्छा है कोई भी सत्कर्म अच्छे काम करने के लिए। 8 जून को जो दूसरा मंगलवार प्राप्त होगा, त्रयोदशी तिथि है, सर्वार्थ सिद्धि होगा, ये भी बहुत ही उत्तम है। उसके बाद तीसरा मंगलवार 15 जून पंचमी तिथि है, ये ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि है। रवि योग और सर्वार्थ सिद्धि होगा, ये भी बहुत ही बढ़िया है। और जो लास्ट का मंगलवार है, जिसको बड़ा मंगलवार और बुढ़वा मंगलवार भी कहते हैं अयोध्या जी इत्यादि में, तो वो जो है वहाँ मत गजेंद्र जी पर विशाल मेला लगता है, वहाँ आराधना होती है। तो ये 22 जून को त्रयोदशी तिथि है। भौमक प्रदोष है, जिन लोगों के जीवन में ऋण ज़्यादा रहता है उनको भौमक प्रदोष का व्रत करना चाहिए, तो उससे शीघ्र मुक्ति मिलती है। मंगल की उपासना करनी चाहिए साथ में, मतलब। और इसके बाद में तो ये 22 जून त्रयोदशी को होम प्रदोष है, त्रिपुष्कर योग है। तो ये चारों मंगलवार अपने आप में अद्भुत हैं। तो हमें नियम पूर्वक इनकी हनुमान जी महाराज जी की उपासना करनी चाहिए। जो सबसे बड़ा नियम होता है कि ब्रह्मचर्य का पालन, एक पवित्रता से रहना, उटपटांग, लहसुन, प्याज, काना, कुंदरू, ये सब नहीं खाना पीना, पवित्रता से रहना। और अपवित्र चीज़ों का जो है, स्पेशली हमारी काम वासना को भड़काने वाली कंटेंट तो आजकल सब मोबाइल में मौजूद है, तो उन सब से दूर रहना, उन विचारों से दूर रहना, उन चीज़ों से दूर रहना। हालांकि अभी इतना कठिन है कि मंदिर में भी लोग जाते हैं, कुछ हमारी नासमझ माताएं बहनें हैं, उनको वहाँ भी लगता है कि फैशन शो। एक हमारे गुरु जी थे, बहुत ऐसे बोलते थे कि फैशन शो है। हमारे गलत तरीके जाने से किसी का व्रत भंग होता है, फिर आप कहेंगे कि उनको दोष क्यों नहीं देते हैं। तो भैया हो, घर में हम एक छोटी सी जो सबसे कीमती वस्तु रहती है लॉकर में रखते हैं, उस करके रखते हैं। तो हमें बड़े बड़े अभिनेता नेत्रियों का अनुकरण नहीं करना चाहिए। जिस परिवेश में हैं, जहाँ पर हैं, उसके हिसाब से हमें आचरण करना चाहिए, उसी में हमारी सुरक्षा है। तो हमें पवित्रता का ध्यान रखना चाहिए। ये लोग अज्ञानतावश बोलते हैं कि हनुमान जी की उपासना स्त्रियों को नहीं करना चाहिए, ऐसा बिल्कुल गलत है। बिल्कुल सेवा कर सकते हैं हनुमान जी महाराज जी के आगे। हम लोग जो है एक चींटी का 100वां अंश भी नहीं है। तो हमारे अंदर जो विकार है वो लगता है कि स्त्री हैं तो हनुमान जी मोहित हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। बताया ना, एक चींटी का 100वां अंश भी हम लोग नहीं है। और इतने बड़े जो है हेम शैलाभ दे, हम बिल्कुल विशाल जो है कैलाश पर्वत के समान, जो है शैल के समान जो है उनका स्वरूप है। उनके आगे तो मच्छर क्या, चींटी क्या, कुछ भी हम लोग नहीं हैं। तो इसलिए, लेकिन हाँ, जिस भी रूप में करें हमें पवित्रता का ध्यान रखना चाहिए। बहुत अच्छा अवसर है
चारों मंगलवार का लाभ लीजिए और स्वयं एक गर्व भी महसूस कीजिए कि हनुमान जी महाराज ऐसे हैं कि जो भी उनकी शरण में आया है, चाहे हिंदू है, चाहे मुस्लिम हो, चाहे कोई भी हो, सबका उद्धार करते हैं। उसी प्रकार से जैसे अग्नि में कुछ भी डालेंगे तो वो जला देती पापों को, पवन जो है सबको जल देता है, वायु देते हैं, तो ये तो पवन पुत्र हैं, सबके कल्याण के लिए करेंगे जो भी इनकी शरण में आएगा। तो हमें श्रद्धा विश्वास पूर्वक ये लाभ लेना चाहिए। प्रसाद वितरण किया, जो भी भगवान ने व्यवस्था दिया है हमें भी करना चाहिए और इन चीज़ों को गोपनीय रखना चाहिए, बहुत इसका ढिंढोरा नहीं पीटना चाहिए। जितना गोपनीय रखेंगे उतना ही अच्छा रहेगा। ढिंढोरा पीटने से हमारा पुण्य कम हो जाता है, पाप भी कम हो जाता है। फिर मिलूंगा एक नई जानकारी के साथ में। भगवान कृपा से भी काफ़ी आराम है और कुछ बंधुओं ने एक सहयोग किया, उन सभी को हृदय से धन्यवाद। सभी का कहना गुरु जी नाम वाम मत लीजिए, ठीक है। जो जिस रूप में जैसा भी सहयोग किया उन सभी लोगों का हृदय से धन्यवाद। जय श्री राम। हनुमान जी महाराज हम सबके ऊपर अपनी कृपा बरसाएं।